हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम माधव बाग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि क्रॉनिक एलिमेंट जैसे जो डिसीजेज होते हैं उनका ट्रीटमेंट ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि कार्डियक डिसीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड ओबिसिटी बाय कंबाइनिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। इसका मतलब ये होता है कि जो टेक्नोलॉजी हम अभी यूज कर रहे हैं और उसके साथ में वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस के साथ में भी वो ये अपने जो ट्रीटमेंट है वो ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो सारी जो प्रॉब्लम्स होती है या फिर सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं हो पाते, तो कुछ कुछ आपको आयुर्वेदा के थ्रू भी करवाने पड़ते। तो वहाँ पर अगर आप एक आयुर्वेदा में एक अच्छा अपना ब्रांड नेम अगर बना लेते हो तो वो एक अच्छा फायदा आपके लिए आने वाले टाइम पे रहता है। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये नॉन इन्वेसिव मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इनोवेटिव थेरेपीज ये कंपनी यूज करती है, जो कि एक क्रॉनिक एलिमेंट को ट्रीट करने के लिए ये जो थेरेपीज है ये कंपनी यूज करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी हेल्थ डिसीज रिवर्सल, डायबिटीज रिवर्सल, बीपी मैनेजमेंट, दैट इज ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ओबिसिटी मैनेजमेंट एंड नी पेन रिलीफ, तो इनसे रिलेटेड कंपनी अपने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाती है। तो देखिए, अभी करंटली यानी कि एज ऑफ नवंबर 30, 2021 तक कंपनी के पास 274 क्लिनिक थे। और कहाँ का ये लोकेटेड है? अक्रॉस महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। तो देखा जाए तो एक छोटी कंपनी होने के बावजूद एक 274 क्लिनिक्स वाला ये जो नंबर है कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। जिसमें से अगर हम देखेंगे तो 52 कंपनी के खुद के हैं और 222 कंपनी के फ्रेंचाइजी क्लिनिक है, यानी कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है और वहाँ का जो पार्ट ऑफ रेवेन्यू होता है वो कंपनी को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास दो कार्डियक प्रिवेंशन और उसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल है वो भी कंपनी के पास है, जिसमें से एक खोपोली में है और एक नागपुर के अंदर हमें ये नजर आता है। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा प्रेजेंस हमें कंपनी का नजर आता है, क्योंकि एक छोटी कंपनी होने के बावजूद अगर लगभग 274 क्लिनिक का नंबर है तो ये काफी फिनोमिनल मुझे नजर आता है। अगर देखा जाए तो कंपनी अपने जो वेलनेस प्रोडक्ट्स है तो वो अपने माधव बाग जो वेलनेस, ये उनका एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे ये अपने माधव बाग वेलनेस के प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं, जिसके अंदर इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इनका एक ऑनलाइन ऐप भी है जिसका नाम है MIB पल्स ऐप, जो कि है ना हार्ट पेशेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ रहा है और कुछ लोग यहाँ पे अभी अगर हम देखेंगे इंडिया की अराउंड 10 to 20% ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदा में बिलीव करती है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आयुर्वेदा में बिलीव करता हूँ। तो ये एक है कि ये इंडियन पीपल जो हमारे ट्रेडिशनल पीपल हैं वो भी इस स्ट्रैटेजी को जानते हैं और आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस को अगर आप प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे आपके रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इनकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? तो देखिए, कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयुर्वेदा पे ही कंपनी बिलोंग कर रही है, अपने मॉडर्न जो थेरेपीज होती है तो उसके ऊपर भी कंपनी का फोकस है। तो दोनों सर्विसेज आपको एक ही कंपनी में मिल रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जो कंपनी के ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और जो कंपनी की टीम है वो भी काफ़ी वेल ट्रेन हमें इस एरिया में नज़र आती है। और कंपनी का जो IT प्लेटफॉर्म है, यानी कि उन्होंने ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उन्होंने ऐप भी बनाया। तो देखा जाए तो ऑफलाइन और ऑनलाइन बेस्ड मॉडल भी हमें यहाँ पे इस कंपनी का नज़र आता है। और MIH सिस्टम फॉर बेटर मैनेजमेंट, तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये जो है ये कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। अब यहाँ पर ये कंपनी IPO लेकर क्यों आ रही है? तो देखिए, कंपनी को अपनी ब्रांडिंग करनी है और मार्केटिंग करनी है। तो अभी आपने देखा होगा, अभी तक आपने कहीं पे भी नाम नहीं सुना होगा, तो ये धीरे धीरे मार्केटिंग होगी और ये मार्केटिंग का जो बेनिफिट है वो कंपनी को आने वाले टाइम पे मिलता रहेगा। तो ये अगर ये फंड रेजिंग अगर सक्सेसफुल होता है और कंपनी मार्केटिंग करने में अच्छे से कामयाब होती है तो एक अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो अगर टॉप लाइन बढ़ेगी तो डेफिनेटली बॉटम लाइन भी हमें बढ़ती हुई नजर आएगी।
तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के फिनेंशियल्स से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करेंगे तो डॉक्टर रोहित माधव सेन ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए ये जो अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे 75 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू का नंबर था। लेकिन उसके बाद अगर हम देखेंगे कोविड वाला ईयर था तो वहाँ पे डेफिनेटली जो मॉडर्न थेरेपीज वाले हैं जिनका मेन फोकस मॉडर्न थेरेपीज पे ही और आयुर्वेदा से कुछ लेना देना नहीं है तो उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा था। लेकिन इनके बिजनेस में थोड़े प्रॉब्लम हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने 1.5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। देखिए ये मिलियंस में तो इसका मतलब 1.5 करोड़ होता है, यानी कि 1.5 करोड़। और अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 6 महीने में कंपनी ने 31.5 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। ये लगभग अगर हम देखेंगे तो लगभग 63 करोड़ का पूरे ईयर में होता है और ये लगभग 2.6 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर होता है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट हो सकता है। तो देखिए अभी कंपनी मार्केटिंग के लिए पैसा ले रही है और धीरे धीरे मार्केटिंग होगी, लोगों को पता चलेगा। तो लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पता चलेगा लोग जाएंगे और उनको अगर सर्विस पसंद आएगी तो वो फिर से वही एग्जिस्टिंग कस्टमर, फिर से वो रिपीट कस्टमर हमें बनता हुआ नजर आएगा। तो देखिए ये जो आईपीओ है ये 10 फरवरी को ओपन होगा और 15 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज होगा। अगर देखा जाए तो एक फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपये है और एक इक्विटी शेयर यहाँ पे 73 रुपीज में कंपनी दे रही है। और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1600 शेयर है, यानी कि लगभग 1,16,000 रुपये यहाँ पे एक लॉट अप्लाई करने के लिए लगेंगे। और लगभग 20.23 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज, और ये पूरा जो इश्यू साइज है ये पूरा कंपनी के पास जाने वाला है। कुछ भी पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर के पास में नहीं जाने वाला है। तो अगर हम टाइम टेबल की बात करेंगे तो देखिए 18 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 फेब को आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 22 फेब को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे और 23 फेब को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए मिनिमम आप यहाँ पे रिटेल कैटेगरी के अंदर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 1,16,800 रुपीज़ लगेंगे। अगर उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे अगर हम माधव बाग के पूरे फिनेंशियल्स की बात करेंगे तो फिनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो देखिए पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि ये जो दोनों का मिक्सचर है, यानी कि मॉडर्न प्रैक्टिसेस जो मॉडर्न थेरेपीज जो वो भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है और आयुर्वेदा प्रैक्टिसेस भी, तो ये काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। मुझे लगता है कि एक कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी अच्छी लगती है मुझे, और जिस तरीके से यहाँ पे ये जो थेरेपीज का जो अवेयरनेस बढ़ रहा है ये एक काफ़ी अच्छा मार्केट मुझे नज़र आता है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करेंगे, यानी कि अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अगर इसमें अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से 15 तारीख की इसकी लास्ट डेट आप तो 14 फेब के दिन आप देखना कि इसका कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा तो वो हमें सब्सक्रिप्शन के हिसाब से पता चलता है। अगर 20 to 25 टाइम्स अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे 15 से 20% के लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में मिलेंगे। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि माधव बाग के क्योंकि वो आदत पड़ गई है इसलिए माधव बाग के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।